हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मेरा चर्चा का विषय रहेगा श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 22 जनवरी को किस विधि विधान से पूजा पाठ करें, उसे आज मैं आपको विस्तार से अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए। साथियों, आप सबको सर्वविदित है कि 22 जनवरी को हमारे राष्ट्र में ऐसा एक उत्सव मनाने जा रहा है कि उसका मैं अपनी जुबान से बखान नहीं कर सकता। यह दिन हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे सभी सनातनी धर्म के मानने वालों के लिए यह एक गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए क्या हम किस तरह से पूजा पाठ करें, किस तरह से साधना करें, यह पर्व कैसे मनाएं, अपने इष्ट को किस तरह प्रसन्न करें, उस विषय में आज मैं आपको श्री हनुमान जी महाराज के लिए ये उपाय लेकर आया हूँ। आप उसे विधि से समझें और पूजा पाठ को करें, तो उससे आपके इष्ट श्री हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो प्रसन्न तो है ही, क्योंकि भगवान श्री राम इस धरातल पर आने वाले हैं 22 जनवरी को। तो और प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या उपाय करें और अपनी पूजा को किस तरह उनके चरणों में समर्पित करें कि वो और हमसे भी ज़्यादा प्रसन्न हो। मैं तो उस विषय पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूँगा। तो साथियों, हम सबके हृदय में विराजमान हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत वर्षों बाद अपने धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे भारत का सबसे दिव्य और महान मंदिर बना है श्री राम जी का, उसका उद्घाटन है। इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर, इस उत्सव पर भक्तों की ऐसी लालसा है कि अपने प्रभु को किस तरह प्रसन्न करें, ऐसी जिज्ञासा है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि 22 जनवरी को अपने इष्ट श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप इस विधि विधान से पूजा पाठ करें, जैसे हमारे इष्ट श्री हनुमान जी प्रसन्न हों। पर हाँ साथियों, एक चीज़ आपसे पुनः फिर निवेदन कर रहा हूँ कि इस दिन आप अपनी कोई कामना ना रखें। निष्काम भाव से, कामना रहित होकर निष्काम भाव से आप प्रभु की सेवा करें, पूजा पाठ करें और आपके प्रभु हमारे इष्ट बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो प्रसन्न तो हैं, क्योंकि उनके इष्ट इस धरातल पर आने वाले हैं और अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, जो इतने दिनों से इतने कष्ट में थे। तो साथियों, इस शुभ अवसर पर, इस उत्सव पर, इस दिन आप किस तरह से पूजा पाठ करें और यह दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कब इसका पूजा पाठ किया जाए, वो सारी विधि में विस्तार से आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसे आप श्रवण करें और इसी तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा करेंगे। जो आप नहीं मांगेंगे, कामना रहित रहकर रहेंगे, तो आपको सर्व सुख वो प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप निष्काम भाव से इस 22 जनवरी को सोमवार के दिन अपना पूजा पाठ इस तरह से करें, तो आपके प्रभु, आपके इष्ट श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे, आप पर खुले बाहों से आप पर कृपा करेंगे। तो साथियों, अब विधि की ओर ले चलता हूँ कि पूजा पाठ किस तरह से करना है, आप इसे ध्यान से श्रवण करें। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको अपने घर पर मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर और अपने घर पर हनुमान जी का भोग प्रसाद, दीपक बत्ती लगाकर उनको हनुमान चालीसा का पाठ सुनाकर आप उसी दिन, ये आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें अपने घर की पूजा पाठ को। फिर आप आपके नज़दीक जो भी श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहाँ जाएं और आप सोमवार के एक दिन पहले ही जाएं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप एक दिन पहले ही जाएं, अपनी सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लें। 21 जनवरी को ही कर लें अपनी तैयारियां जो आपको करनी है। आप जिस मंदिर में आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, उस मंदिर पर आप एक दिन पहले जाएं और वहाँ सारी साफ सफाई व्यवस्था करके अपनी जो भी सामग्री है वो ले जाकर वहाँ रख दें। और आप, क्योंकि मैं एक दिन पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम जी का समय जो प्राण प्रतिष्ठा का है वो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। और ये समय अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यह
अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी साधक, कोई भी भगत, कोई भी उपासक अपने इष्ट की पूजा साधना करता है तो प्रभु उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में आप अपनी पूजा करें। 22 जनवरी को 12 बजे से अपनी पूजा शुरू करें। उससे पहले अपनी सामग्री, अपनी तैयारी पूर्ण करके रख लें, जो मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ। साथियों, आपने एक दिन पहले जाके अपनी साफ सफाई मंदिर की जो भी आपको सामग्री लेनी थी वो रख ली अपने पास, और आप 12 बजे से पहले ही मंदिर पहुंच जाए, जिससे आपको वहाँ सारी व्यवस्था जमाने में आपको समय बर्बाद ना हो। तो अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुने। आप वहाँ भी जो भी सेवादार है, या तो सेवादार के माध्यम से कराएं, या आप वहाँ सेवादार नहीं है तो आप स्वयं इस विधि पूजा पाठ को करें। तो साथियों, आपको सर्वप्रथम हनुमान जी का चूल्हा उतारना है, और आपको सिंदूर और चमेली का तेल लेकर आपको चूल्हा चढ़ाना है। चूल्हा चढ़ाते हुए सर्वप्रथम आपको चूल्हा चढ़ाने से पहले आपको श्री हनुमान जी महाराज की छवि को मूर्ति पर गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव कर स्वच्छ कर श्री हनुमान जी महाराज को, फिर आपको चूल्हा की सामग्री तैयार कर दाहिने पैर से चूल्हा शुरू करते हुए और मन में अपनी जुबान से श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, इस तरह आपको उक्त भजन बोलते हुए, मंत्र बोलते हुए आपको दाहिने पैर से चोला चढ़ाते हुए ऊपर की ओर जाना है। जब तक आपका चोला पूर्ण रूप से हनुमान जी पर चढ़ नहीं जाता, जब तक आपको उक्त मंत्र बोलते रहना है। श्री हनुमान जी को राम जी का भजन सुनाते रहना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़े जोर जोर से, बड़े भाव से आपको निष्काम भाव रहित होकर भक्ति में रस में डूबकर आपको वो चूल्हा चढ़ाना है प्रभु को। और वो चढ़ाकर जब आपका चूल्हा चढ़ जाए उक्त मंत्र को बोलते हुए, फिर आपको क्या करना है कि हनुमान जी महाराज को स्वच्छ नवीन वस्त्र पहनाने हैं। चूल्हा चढ़ा दिया आपने, जनेऊ पहना दिया आपने, अब आपने हनुमान जी महाराज को स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं। उनको सुंदर लाल पुष्पों की एक माला पहनानी है। माला पहनाकर आप उनके लिए बाजार से आपको पूजा सामग्री वालों के पास आपको लकड़ी की जो चरण पादुका है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाती है मार्केट में, कम से कम 150 रुपये की आती है। आप चरण पादुका ले जाएं हनुमान जी के लिए, पहले ही तैयारी कर लें। हनुमान जी को उस सोमवार के अभिजीत मुहूर्त में आप चरण पादुका प्रदान करें। 1 मीटर लाल कपड़ा लें और हनुमान जी महाराज के चरणों के सामने एक लाल कपड़ा वहाँ बिछाकर उन चरण पादुका आप लकड़ी की ले गए हो, तो चरण पादुकाओं को श्री हनुमान जी के सामने रखें, लाल कपड़े पर उनको रखें, उन पर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आपने चरण पादुका भी रख दी, पुष्प भी रख दिए। आपको अब एक नारियल लेना है और नारियल पर राम लिखकर, सिंदूर से राम लिखकर और उस पर कलाया भाव से बांधते हुए और प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारा नारियल स्वीकार करें। नारियल उनके चरणों में रख देना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि अब आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है। सुगंधित इत्र प्रभु को समर्पित करना है। आप सुगंधित इत्र में केवड़ा का इत्र लें। भगवान हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं केवड़ा के इत्र से। आप केवड़ा का इत्र उनके ऊपर छिड़कें, वस्त्रों पर डालें और फिर गाय के घी का दीपक लगाएं और बेसन के 7 लड्डू लें, 7 लाल पुष्प लें। आप जितने लड्डू लिए हैं उतने ही आप लाल पुष्प लें। लाल पुष्पों में गुलाब का पुष्प हो सकता है या गुड़ैल का लाल पुष्प ले लें। ये 7 पुष्प और 7 लड्डू आप प्रभु के सामने भोग प्रसाद में रखें और 2 तुलसी दल भोग प्रसाद में अवश्य रखें। इस तरीके से आप अपनी पूजा करें और पूजा करते करते आप श्री हनुमान जी के लिए एक पान का बीड़ा भी रखें। एक मीठा पान ले जाएं बनवाकर, उसमें 2 इलायची और 2 लौंग रखें और पान का बीड़ा बनाकर प्रभु को मीठा पान प्रेषित करें। पान का बीड़ा बनाकर पान प्रेषित करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और साथियों, 1 पान का पत्ता अतिरिक्त लें,
उस पर राम लिखें, स्वच्छ कर पानी से सीधा कर उसे, उस पर राम लिखें। राम के लिखने के लिए आपको लाल चंदन और थोड़ी सी केसर का चंदन टीका बनाना है। बनाकर उसे तिल्ली से राम लिखें। राम लिखकर प्रभु के चरणों में सामने रख दें। और साथियों, वो अगर आप सामने भी नहीं रख पाते हैं तो जो माला आपने पहनाई है तो उनके माला में उसे इस तरह से टांग दें कि उनके गले में बहुत ही सुंदर लगे, ऐसा भाव आपके मन में हो। तो साथियों, फिर आपको एक आसन लेकर बैठ जाना है और प्रभु से निवेदन करना है कि हे प्रभु, आज की मेरी पूजा आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। फिर आपको 21 बार हनुमान जी का बीज मंत्र का जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः। 21 बार आप जाप करने के बाद में अब हनुमान जी को आप बैठकर राम स्तुति सुनाएं। राम स्तुति सुनाने के बाद आप बिल्कुल मनोविभोर भक्ति में डूबते हुए हनुमान जी महाराज को, उनको राम जी का थोड़ा सा कीर्तन सुनाएं। कीर्तन सुनाने के बाद में आप आसन पर बैठें और बैठकर प्रभु को सुंदरकांड का पाठ सुनाएं। पाठ सुनाने के बाद में उनकी आरती करें। आरती के उपरांत यहाँ आपकी पूजा पूरी हो जाती है। इस आधा घंटे 12 से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपको सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। अब इस तरह से आपका हनुमान जी का पूजन होता है और सुंदरकांड का पाठ भी हो जाता है। तो इस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपसे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस पूजा पाठ को, इस पूजन को 22 जनवरी को 12 से 12:30 बजे के बीच में करते हैं तो हनुमान जी महाराज आप पर हमेशा कृपा रहेंगे। आप हनुमान जी के सबसे प्रिय भक्त बन जाएंगे। हनुमान जी आप पर दिल खोल कर कृपा करेंगे और आप इस तरह से अगर पूजा करें तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो सभी साधकों से, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप हनुमान जी को इस तरह से पूजा करें, इस तरह से आप चोला चढ़ाएं, भगवान श्री राम का ही नाम सुनाएं उस दिन, जिससे वो गदगद हो जाएंगे और आप पर कृपा की बरसात कर देंगे। बस बशर्ते ध्यान रहे कि उस दिन कामना रहित होकर आप हनुमान जी महाराज की सेवा करें। आपको सर्व सुख पहुंचाने के लिए हमारे मंगल रूप श्री हनुमान जी महाराज कृपा करें आप पर, आपके जीवन को मंगलमय बना दें, आपको कृतार्थ कर दें, ऐसी मेरी कामना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सभी साधकों से निवेदन करूं कि अपनी तैयारी श्री हनुमान जी के पूजन की, पाठ की एक दिन पहले ही कर लें और उस दिन आप भाव विभोर होकर हनुमान जी को श्री राम नाम सुनाएं और सुंदरकांड सुनाएं तो हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो साथियों, मेरी कामना है कि आप सब जितने भी मेरे दर्शक हैं हनुमान जी की कृपा पाएं और भगवान श्री राम जी के चरणों से जुड़े रहें और भगवान श्री राम जी से हनुमान जी महाराज आपको अवश्य मिलाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप हनुमान जी से जुड़े रहे तो भगवान श्री राम को प्राप्त करने में आपको सहजता होगी। तो साथियों, इस तरह से आप पूजा पाठ करें, अपनी तैयारियों को पहले ही कर लें और आप चोला चढ़ाते हैं तो दाएं पैर से चोला चढ़ाते हुए श्री राम जय जय राम बोलते हुए चोला चढ़ाएं और प्रभु को प्रसन्न करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजा पाठ करें और खूब सारी, अगर आपकी सामर्थ्य है तो खूब सारा उस दिन धूमधाम से प्रसाद वितरण करें, सबको खुशी बांटें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की कृपा के पात्र बने, उनकी अनुकंपा प्राप्त हो आपको। ऐसी कामना के साथ मैं अब अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।